Hello everyone, welcome to my class. Today we discuss about female reproductive system. We also in previous class discuss male reproductive system, their parts and also spermatogenesis. Today we discuss about female reproductive system. In female reproductive system, this is the basic structure divided female into two parts. Primary sex organ and secondary sex organ. Okay, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन. तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में आपको क्या आएगा? ओवरीज आएगा, जो कि आपका पेयर है. दो ओवरीज आपका इधर पेयर है, देख लीजिए. ठीक है, ओवरीज पेयर है. तो हम क्यों बोल रहे हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन? क्योंकि ये क्या करता है? डायरेक्टली इन्वॉल्व, इट इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन, किसमें है? गैमेट्स फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है. डायरेक्ट इन्वॉल्व इन गैमेटोजेनेसिस. ठीक है, तो ओवरीज क्या हो रहा है आपका? डायरेक्ट गैमेट्स इन्वॉल्वमेंट कर रहा है, मतलब डायरेक्ट गैमेट फॉर्मेशन में वो इन्वॉल्व हो रहा है. तो गैमेटोजेनेसिस फीमेल का केस में क्या है हमारा? ओजेनेसिस है. क्लियर? क्यों बोला जा रहा है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन? क्योंकि वो क्या हो रहा है? वो आपका ओजेनेसिस में पार्टिसिपेट हो रहा है, ओवरीज. ठीक है. सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में क्या क्या आ रहा है हमारा? यूटेरस आ रहा है, और क्या आएगा आपका? एम्पुला आएगा, फालाफेन ट्यूब आएगा. ठीक, और क्या आएगा? फिम्ब्रिया आएगा, और क्या है आपका? सर्विक्स है, सर्विकल कैनाल है, और क्या है आपका? वेजाइना है. ये आपका क्या है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन. उसका साथ साथ हम और एक ऐड कर सकते हैं मामारी ग्लैंड. ठीक. तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या हो रहा है? डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है गैमेटोजेनेसिस में, जो कि आपका ओजेनेसिस कर रहा है. सेकंड से आपका यूटेरस एम्पुला हो रहा है. ठीक है. फालाफेन ट्यूब, तो फालाफेन ट्यूब आपका क्या होता है? 10 to 12 सेंटीमीटर ट्यूब है. ठीक है, जो हम आपको डायग्राम में दिखा रहे हैं, एक रफली डायग्राम है, आपका बुक में और अच्छे से दिया हुआ है. अब उस चीज को देख लो. तो ये जो उसका जो एबव पार्ट, उसको क्या बोलते हैं? फंडस बोलते हैं. जो हमारा जो यूट्रस, उसको और क्या बोलते हैं? ओम भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ओम बोलते हैं. तो आपका रिमूवल ऑफ अगर हम यूट्रस क्या है, क्योंकि आजकल का डेट में बहुत ज्यादा सर्जरी हो रहा है यूट्रस का, फीमेल का केस में, उसको हम क्या बोलते हैं? हिस्टेरेक्टमी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? हाइस्टेरेक्टमी. मतलब रिमूवल ऑफ यूट्रस को हम क्या बोलेंगे? हाइस्टेरेक्टमी. ठीक है, ये सब टर्म आप याद रखिए. अगर हम ओवरी को रिमूवल कर दे, उसको क्या बोलेंगे हम? ओवेरेक्टमी. ओवेरेक्टमी बोलते हैं. ठीक है. अभी गलती से मत बोलना कि यूट्रस रिमूवल को हम यूट्रेक्टमी बोलते हैं. क्या बोलते हैं हम? हाइस्टेरेक्टमी. जब सर्जिकल रिमूवल किसका होगा? यूट्रस का, उसको क्या बोलेंगे हम? हाइस्टेरेक्टमी. तो उसका फंडस पार्ट हो गया, उसका बॉडी हो गया. ठीक है, तो यूट्रस को हम क्या बोलते हैं? ओम बोलते हैं. आपका जो यूट्रस है, यूट्रस क्या है आपका? एक प्योर शेप का है. ठीक है, प्योर शेप जो आपका जो प्योर का जो ईयर रहता है, उस टाइप का शेप का दिखाई देता है. इस टाइप का शेप का आपको दिखाई देगा. ठीक है, इस टाइप का शेप का रहेगा प्योर शेप. तो आपका ये जो यूट्रस में 3 लेयर मिलेगा. क्या क्या? जो आउटर लेयर आपका सबसे लास्ट लेयर पेरीमेट्रियम, मिडिल को मायोमेट्रियम बोलेंगे, अंदर को एंडोमेट्रियम बोलेंगे. ठीक है. इधर पे आपका इम्प्लांटेशन होता है. हम आपको पढ़ाएंगे जो उसका स्टेजेस वगैरह, इम्प्लांटेशन कहाँ होता है, यूट्रस में कैसे अटैच होता है, वो इम्प्लांटेशन बोलते हैं, वो हम बताएंगे. ये आपका ओवरी हो गया. ओवरी क्या करेगा? आपका ओव्यूलेशन करेगा, ओव्यूल प्रोड्यूस करेगा. और ये जो आपको फालाफेन ट्यूब है, उसको हम और क्या बोलते हैं? फालाफेन ट्यूब को ओविडक्ट बोलते हैं और यूट्राइन ट्यूब भी बोलते हैं. ठीक है, फालाफेन ट्यूब को हम और क्या बोलते हैं? आपका फालाफियन ट्यूब को और क्या बोलते हैं? ओविडक्ट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ओविडक्ट. और यूटेराइन ट्यूब भी बोला जाता है, यूटेराइन ट्यूब. ठीक. तो आपका ये हो गया ओविडक्ट और यूटेराइन ट्यूब. आपको क्या? फालाफियन ट्यूब हो गया. ये जो नेरो पार्ट, ये क्या आपका? इस्थमस है. जो नेरो पार्ट है ट्यूब का, वो क्या? इस्थमस है. और जो व्हाइट पार्ट है वो क्या? एम्पुला है. जो आपको फिंगर शेप कैसे दिख रहा है, उसको क्या बोलते हैं? फिम्ब्रिया. एक्चुअली आपका जो इस्थमस जंक्शन है, ठीक है, एम्पुला इस्थमस जंक्शन में, वहां पे आपका क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है. कैसे? इधर का वेजिनल कैनाल में आपका स्पर्म एंट्री करेगा. ठीक है, वेजिना के थ्रू में आपका एंट्री का सर्विस देके जाएगा, और इधर से आपका जो ओव्यूम रिलीज होगा, ये आपका क्या होगा? ये जो आपका जो फिम्ब्रिया है, ये क्या करेगा? आपका ओव्यूम को कलेक्ट करेगा. कौन? फिम्ब्रिया. फिर कलेक्ट करेगा तो उसका जो आपका अंदर में, ठीक है, फालाफियन ट्यूब का अंदर में क्या है? आपका बहुत सारा स्यूडो सिलिएटेड एपिथेलियम है. ठीक है ना, आपका सिलिएटेड एपिथेलियम, जो कि आपका ओव्यूम को मोशन करके लेके चले जाएंगे. वो आपका फिर इधर से जो आपका स्पर्म आएगा, यहाँ पे आपका फर्टिलाइज हो जाएगा.
तो इस हिसाब से हमारा फर्टिलाइज होता है। फिर फर्टिलाइजेशन के बाद आपका तो पता है जाइगोट बनेगा, ठीक है, फिर आपको क्लेवेज स्टेज ये सब आएगा। तो हम बेसिक आइडिया हमको आ गया कि आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपका एम्पुला स्टमक जंक्शन में आपको फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ओवरी आपका ओव्यूम प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। और भी बहुत सारा हम इमेजिंग फैक्ट जानेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को लेके, बहुत सारा इंटरेस्टिंग चीज है उसमें। अब हम देखेंगे अब ये जो ओवरी से, पहले हम स्टार्टिंग करेंगे ओवरी से। तो ओवरी जो आपका है ये क्या होता है आपका ओवरी से, ठीक है, जो आपका ओसाइड प्रोड्यूस होता है, जो हम एक सेल बोलते हैं ओसाइड जो होता है, ठीक है, ये आपका क्या होता है, अगर हम ओवरी का एक मान के चलिए आपका ओवरी है, ठीक है, ओवरी का व्यू हम ले रहे हैं। तो ओवरी इसका क्या होता है, आपका दो पार्ट है, ये जो पार्ट है आपका कोर्टेक्स है, इनर पार्ट क्या है आपका मेडुला है, ठीक है, इनर पार्ट क्या है आपका मेडुला है। तो अब हम क्या जानते थे स्पर्मेटोजेनेसिस में जो आपका टेस्टिस जो है वो टेस्टिस क्या है आपका 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में, 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में फॉर्म होता है, 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में वो फॉर्म होता था क्या आपका टेस्टिस। लेकिन आपका ओवरी कब फॉर्म होता है 11th और 12th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, 12th मंथ ऑफ 7th वीक ऑफ 11th टू 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में आपको क्या मिल जाएगा, ओवरी फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो अब ये जो ओवरी फॉर्मेशन जो आपको हो रहा है, ठीक है, उसमें आपका क्या था अलग अलग टाइप का सब सेल आता है, प्राइमरी ओसाइट आता है, सेकेंडरी ओसाइट आता है, ठीक है, उसका साथ आपको फॉलिकल डेवलप होता है। वो चीज को हम आपको अभी यहाँ दिखाएं कैसे आपको फॉलिकल के साथ साथ कैसे आपका जो ओव्यूम है वो कैसे डेवलप हो रहा है। तो हम जो डेवलप ऑफ फॉलिकल को हम क्या बोलते हैं बेटा, फॉलिकुलोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉलिकुलोजेनेसिस, ठीक है। और आपका जो ओव्यूम रिलीज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ओजेनेसिस। दोनों ही अलग है, आपका ओजेनेसिस अलग है, फॉलिकुलोजेनेसिस अलग है, लेकिन दोनों क्या सिमल्टेनियसली चलते हैं, साथ साथ में चलते हैं, ठीक है, दोनों क्या चलते हैं, साथ साथ में चलते हैं। कैसे वो आपका जो कैसे वो सेकेंडरी ओसाइड रिलीज हो रहा है, जब आपका ओव्यूम रिलीज होता है वो क्या होता है आपका सेकेंडरी ओसाइड होता है। मेरा हर एक पॉइंट का ध्यान देना, आपको डिटेल्स आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है ओजेनेसिस, क्या होता है फॉलिकुलोजेनेसिस। एक ही साथ में सिमल्टेनियसली चलेगा आपका यहाँ, ठीक है, जब आपका ओवरी नहीं चलेगा आपको उसको देखना है। तो आपके कोटेक्स पार्ट हो गया, कोटेक्स पार्ट में क्या होता है आपका फॉलिकुलोजेनेसिस होता है, डेवलपिंग फॉलिकल होता है, ठीक है। कोटेक्स में क्या होता है आपका फॉलिकुलर जेनेसिस होता है, फॉलिकुलर जेनेसिस होता है। हम पूरा पॉइंट टू पॉइंट बात रखेंगे तो आपको पॉइंट को ध्यान देना है। और 11 टू 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में आपका क्या होता है, ओवरी फॉर्म हो जाता है। तो आपका इनर पार्ट में मेडुला है, आउटर पार्ट में तो फॉलिकुलर मतलब वैसे आपको फॉलिकल होगा, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, फिर आपका ग्राफियन फॉलिकल जो मेजर फॉलिकल होते हैं, फिर आपका ऐसा ओव्यूम आपका जो फॉलिकल रैप्चर रहेगा तो फिर आपका जो ओव्यूम रिलीज होगा वो क्या है आपका सेकेंडरी ओसाइट है, ठीक है, वो क्या है आपका सेकेंडरी ओसाइट है, ठीक है। तो उसका बाद आपका क्या होता है येलो बॉडी फॉर्मेशन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटम बोलते हैं, क्या बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटम। देन अगर आपका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या व्हाइट स्कार हो जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकन्स बोलते हैं। ये पूरा सब कुछ आपका बुक में दिया हुआ है, वो चीज को आप थोड़ा देख लेना, ठीक है। तो आपका ऐसा फॉर्मेशन होता है ओवरी के अंदर। तो ये जो आपका मेडुला पार्ट में क्या होता है, मेडुला पार्ट में आपका हाई रीच ऑफ क्या रहता है, ब्लड वेसल्स रहता है। मेडुला पार्ट में क्या रहता है आपका हाई रीच ऑफ ब्लड वेसल्स रहता है, ठीक है, ब्लड वेसल, नर्व वेसल, लिम्फ वेसल से आपका मेडुला पार्ट में दिखने को मिलेगा ओवरी का, ठीक है। तो कोटेक्स में आपका क्या होगा फॉलिकुलोजेनेसिस होगा, और उसका साथ साथ आपका मेडुला में क्या हो रहा है आपका जो हाई रीच ऑफ ब्लड वेसल्स, नर्व वेसल्स रह रहा है, ठीक है। उसका साथ साथ आपका फॉलिकुलोजेनेसिस आपका ओजेनेसिस प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, कहां पे ओवरी पे चल रहा है। तो उसको हम अभी डिस्क्राइब हम देखेंगे तो आपको जो भी डाउट है आपका रिगार्डिंग ओजेनेसिस एंड फॉलिकुलोजेनेसिस सब क्लियर हो जाएगा। देखिए जब एक आपको और एक चौंक देने वाली जो दिलचस्प बात है इसमें ये हम बोल दे रहे हैं कि ये जो आपका ये जो फॉलिकल जो चल रहा है, ठीक है, आपका जो ओसाइट जो है ये ओसाइट आपका फेटल एक जो फेटल बेबी है उसका पहले से ये क्या होता है ऑलरेडी उसका ओवरी में होता है प्राइमरी ओसाइट, ठीक है। तो जब आप जब आपका वो इंट्राइटरल लाइफ में बेबी रहता है, ठीक है, फीमेल बेबी रहता है, तब क्या होता है मिनिमम 2 मिलियन, कितना मिनिमम 2 मिलियन क्या होता है उसका प्राइमरी ओसाइट प्रोड्यूस होता है। क्या होता है प्राइमरी ओसाइट प्रोड्यूस होता है मिनिमम 2 मिलियन। लेकिन जब वो प्यूबर्टी स्टेज में पहुंचता है, जब वो प्यूबर्टी स्टेज में पहुंचता है, प्यूबर्टी क्या है जब भी आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, जब आपका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ग्रो होता है, तब क्या होता है 2 मिलियन आपका 60 to 80,000 में पहुंच जाता है।
अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी, ठीक है। तो ये जो आपका 2 मिलियन से जो रिड्यूस हो गया नंबर 60 to 80, उसको हम क्या बोलते हैं, फोलिकुलर एट्रेसिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ये टर्म को फोलिकुलर एट्रेसिया। मतलब आपका जितना सारा फोलिकुलर एट्रेसिया, मतलब आपका जितना सारा फोलिकल था वो क्या हो गया, डिजेनरेट हो गया। 2 मिलियन से कहां पहुंच गया, 60 to 80,000। यही 60 to 80,000 फिर जब आपका प्राइमरी ओसाइट सेकेंडरी ओसाइट वो स्टेज आपका कंटिन्यूसली चलते रहेगा। तो हम ओवर रिव्यू आपको दे रहे हैं, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए आपका ये जो ओवरी है, जब बच्चा बर्थ लेता है, ठीक है, तो बर्थ लेने से क्या होता है, उसका प्राइमरी ओसाइट प्रोड्यूस हो जाता है। अब हम देखते हैं, आपको हम पहले बताते हैं प्राइमरी फॉलिकल के बारे में। क्या बताते हैं, प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल, तो प्राइमरी फॉलिकल जानने से पहले आपको एक मैं फंडा बता दे रहा हूं, सब कुछ 1 1 बोलना। क्या बोलना, 1 1। ये 1 1 क्या है, सब 1 1 है। क्या है 1 1, देखिए प्राइमरी ओसाइट, ये क्या है आपका प्राइमरी ओसाइट है, मतलब उसको 1 लिखा प्राइमरी स्टार्टिंग, ठीक है, प्राइमरी 1। तो प्राइमरी ओसाइट क्या होगा, उसका साइड में ऐसे सपोर्टिंग सेल्स रखेगा। क्या करेगा, सपोर्टिंग सेल्स रखेगा प्राइमरी ओसाइट, ठीक है, क्या रखेगा, सपोर्टिंग सेल्स। उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रानुलोसा सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रानुलोसा सेल्स बोलते हैं, ठीक। तो ये जो होता है, ये आपका क्या होता है, प्रोफेज 1 में, ठीक है, आपका मियोसिस 1 का प्रोफेज 1 में क्या होता है, अरेस्ट हो जाता है, बंद हो जाता है, ठीक है। आपका जो प्राइमरी फॉलिकल है आपका मियोसिस 1 में प्रोफेज 1 में अरेस्ट हो जाता है। प्रोफेज 1 का कौन सा स्टेज में अरेस्ट हो जाता है, डिप्लोटिन। कौन सा स्टेज में, डिप्लोटिन में ये अरेस्ट हो जाता है। तो आपको इसलिए 1 1 बोला कि प्राइमरी ओसाइट मियोसिस 1 में प्रोफेज 1 में क्या हो जाता है, अरेस्ट हो जा रहा है, ठीक है। और इसका जो लेयर है वो क्या, सिंगल लेयर का रहेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रानुलोसा सेल्स बोलते हैं। सिंगल लेयर का है, इसलिए वो क्या है, आपका प्राइमरी फॉलिकल है। लेकिन हमारा प्राइमरी ओसाइट क्या है, उसका अंदर में ही है, हाँ कि नहीं। तो आपका देखो ओजेनेसिस के साथ साथ आपका क्या हो रहा है, फॉलिकुलर जेनेसिस भी चल रहा है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया प्राइमरी फॉलिकल हो गया। क्या हो गया, ये आपका प्राइमरी फॉलिकल हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम सेकेंडरी फॉलिकल। कहां पे चलेंगे, सेकेंडरी फॉलिकल में चलेंगे। आपका बर्थ होने के बाद जो स्टेज है आपका क्या, चाइल्डहुड स्टेज है। तो चाइल्डहुड स्टेज में क्या होता है, आपका जो प्राइमरी ओसाइट है ये तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन आपका जो ग्रानुलोसा सेल्स है साइड में, जो आपको क्या सेल है, ग्रानुलोसा सेल्स है, वो क्या होगा, उसका नंबर को बढ़ा देगा। क्या कर देगा, ये उसका नंबर को बढ़ा देगा। ये उसका नंबर को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, ठीक है। ऐसे 6 7 2 लेयर ऐसे नंबर को बढ़ा देगा प्राइमरी ओसाइट को। तो ये जो ग्रानुलोसा सेल्स हो गया, उसका बाद क्या होता है, आपका और एक लेयर आएगा जिसको हम क्या बोलते हैं, थीका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थीका, थीका लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थीका लेयर। ये आपका सेकेंडरी फॉलिकल हो गया। तो आपको ये जो थीका लेयर और आपको ये जो ग्रानुलोसा है, आपका जो थीका लेयर और आपका जो ग्रानुलोसा है, ये क्या होता है, आपका एंडोक्राइन सेल्स। एंडोक्राइन सेल्स मतलब जो आपका हार्मोन रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा, हार्मोन रिलीज करेगा। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि आपका जो ग्रानुलोसा और थीका लेयर है, इसमें क्या होता है, जो आपका रिलीज होता है वो आपका क्या, एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन कब होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है आपका जो कॉर्पस ल्यूटेम प्रोजेस्टेरोन, मतलब आफ्टर ओव्यूलेशन आपका क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन रिलीज होगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो आपका वो क्या है, आपका एस्ट्रोजन है, ठीक है ना। तो एस्ट्रोजन क्या होता है, आपको और एक भी यहाँ पे एक बेसिक चीज मैं बता दे रहा हूँ। एस्ट्रोजन जो आपका होता है, ये डायरेक्ट आपका ऐसे एस्ट्रोजन फॉर्मेशन नहीं होता है। पहले क्या होता है आपका, पहले आपका एंड्रोजन फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, पहला एंड्रोजन फॉर्मेशन होता है। फिर एंड्रोजन क्या होता है आपका, एरोमेटाइजेशन करता है, ठीक है। केमिकल जो प्रोसेस हमारा आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े हुए, एरोमेटाइजेशन, एरोमेटिक करके क्या होता है, वो बना देता है आपका एस्ट्रोजन बना देता है, जो कि आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है, ठीक है। तो आपका ये सेकेंडरी फॉलिकल हो गया। तो सेकेंडरी फॉलिकल के बाद जब आपका टर्शियरी फॉलिकल होगा, जब आपका क्या होगा, टर्शियरी फॉलिकल, तब क्या होगा, एक बहुत आपका चेंजेस दिखने को मिलेगा फॉलिकुलर स्टेज में। तब क्या होगा, आपका जो प्राइमरी ओसाइट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सेकेंडरी ओसाइट में। तो वो जो आपका वो क्या आपका मियोसिस 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है।
मियोसिस टू स्टार्ट हो जाएगा और आपका जो टर्शियरी फॉलिकल है वो क्या है, वो आपका फ्लूइड फिल्ड कैविटी दिखने को मिलेगा, ठीक है। और उसका साथ साथ आपका क्या होगा, ये आपका सेकेंडरी रहेगा, सेकेंडरी वो साइड रह जाएगा। और उसका लेयर साइड में आपको क्या देखने को मिलेगा, साइड में आपको एक सेल का लेयर देखने को मिलेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, जोना पेलुसिडा। क्या बोलते हैं, जोना पेलुसिडा, ठीक है। ये लेयर आप ध्यान देना, ये जो लेयर देखने को मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, जोना पेलुसिडा। तो जोना पेलुसिडा के पास आपको फिर से एक लेयर देखने को मिलेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा, ठीक। तो आपका ये जोना पेलुसिडा लेयर का क्या फंक्शन है, जोना पेलुसिडा लेयर का आपका फंक्शन है वो क्या करता है, आपका पोलिस्पर्मी को रोकता है। किसको रोकता है, पोलिस्पर्मी को रोकता है। तो इधर हम लिख रहे हैं पोलिस्पर्मी को रोकता है कौन, जोना पेलुसिडा। कैसे, देखिए पोलिस्पर्मी कैसे रोक रहा है, ये आपका ओव्यूम है, ठीक है, ये आपका क्या है, ओव्यूम है, एग है। इधर जब आपका स्पर्म एंट्री करेगा तो ये आपका क्या है, साइड में क्या है आपका कोरोना, आपका जोना पेलुसिडा है साइड में, हाँ कि नहीं, जोना पेलुसिडा है। तो उसका और उसका ऊपर में क्या है आपका कोरोना रेडिएटा वाला सेल्स है। तो आपका साइड में जितना भी स्पर्म रहेंगे, जितना भी आपका स्पर्म रहेंगे, ठीक है, जितना सारा भी स्पर्म रहेंगे उसमें से आपका एक स्पर्म में अंदर जाएगा। वो एक स्पर्म जो जाएगा वो कौन कहां तक पहुंच जाएगा, आपका कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट करेगा, देन आपका जोना पेलुसिडा को पेनिट्रेट करेगा। तो जैसे ही जोना पेलुसिडा तो ये हिट कर दे उसका हेड, तब क्या होगा, जोना पेलुसिडा का जो आपका लेयर है वो इम्परमेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इम्परमेबल हो जाएगा। अगर इम्परमेबल हो गया तो आपका बाकी जो भी स्पर्म आपका एंट्री करेगा वो क्या होगा, आपका वैल्यूलेस है, कोई मतलब नहीं है। तो आपका ये जैसे ही आपका इन करेगा कहां पे, जहां पे आपका लेयर है जोना पेलुसिडा में, ये इम्परमेबल हो जाएगा बाकी स्पर्म के लिए। तो आपको बाकी कोई भी स्पर्म एंट्री नहीं कर पाएगा। तो ये जो स्टेज है तो उसको क्या बोलते हैं, पोलिस्पर्मी। मतलब एक ओव्यूम को बहुत सारा अगर स्पर्म जाके हिट करेंगे वो क्या होगा, पोली मींस मेनी, तो बहुत सारा स्पर्म जाके हिट करेंगे वो होगा पोलिस्पर्मी। लेकिन अगर एक कर रहा है तो वो स्टेज आपका पोलिस्पर्मी को रोक रहा है, कौन सा लेयर, जोना पेलुसिडा, क्योंकि आपका एक स्पर्म जाके उसमें हिट करेगा और जोना पेलुसिडा को, और जोना पेलुसिडा अपने आप ही वो क्या हो जाएगा, इम्परमेबल हो जाएगा, और जो भी स्पर्म है उसको कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। आया समझ में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको नीट में बहुत प्रीवियस ईयर में 2-3 बार पूछा है कि जोना पेलुसिडा लेयर का क्या इंपॉर्टेंस है, वो क्या करता है आपका प्रिवेंट क्या करता है, पोलिस्पर्मी को। किसको प्रिवेंट कर रहा है, पोलिस्पर्मी को क्या कर रहा है, वो आपका प्रिवेंट कर रहा है, ठीक। कौन सा लेयर, जोना पेलुसिडा, ठीक। तो आपको ये जो आपका तो ये हो गया टर्शियरी फॉलिकल। उसका बाद आपको क्या होता है, जो लेयर है आपका, ये क्या है आपका थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरनल लेयर होगा, ठीक है। थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरनल लेयर आएगा, ऐसा साइड साइड से सब ऐसा आपका रहेगा। तो जो बाहर का जो लेयर हो गया वो क्या हो गया आपका, थीका एक्सटर्ना, अंदर का क्या हो गया आपका, थीका इंटरना। और इधर ध्यान देना, जो थीका इंटरना में ही आपका एस्ट्रोजन का रिसेप्टर रहता है, ठीक है। थीका इंटरना लेयर में आपका क्या रहता है, एस्ट्रोजन का रिसेप्टर रहता है। और ये जो आपका फ्लूइड फिल्ड कैविटी है उसको हम क्या बोलते हैं, एंट्रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एंट्रोम बोलते हैं, ठीक है। तो आपका टर्शियरी फॉलिकल क्या होता है, नेक्स्ट जो आपका होता है वो क्या होता है, आपका मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल स्टेज में जाता है, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल स्टेज में जाता है, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल स्टेज में जाता है, ठीक है। ये आपको समझ में आया फॉलिकल कैसे ग्रोथ कर रहा है। अब हम चलेंगे सीधा आपका ओजेनेसिस में। कहां चलेंगे, ओजेनेसिस में। कैसे आपका ओजेनेसिस प्रोसेस कैरी कर रहा है, देखिए। हम अगर देखेंगे, हम क्या जानते हैं कि जैसे आपका स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता था, आपका अलग अलग फेज था, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज, और क्या था आपका मैच्योरेशन फेज। तो इस टाइप का आपका जो प्रीमोडियल जर्म सेल है, प्रीमोडियल जर्म सेल है, ठीक है, वो जो आपका प्रीमोडियल जर्म सेल है, ये क्या है आपका, उसको हम बोलते हैं मदर सेल्स भी बोलते हैं, फीमेल मदर सेल्स भी बोल सकते हैं, फीमेल मदर सेल, ठीक है। तो ये क्या आपका डिप्लॉयड नेचर है, ठीक है, ये क्या आपका डिप्लॉयड नेचर है। तो ये जो प्रीमोडियल जर्म सेल है ये क्या हो जाएगा, आपका मल्टीप्लाई करेगा, क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा।
तो ऐसे मल्टीप्लाई करते करते ये जो हो गया, ये क्या हो गया आपका प्राइमरी ओसाइट हो गया। क्या हो गया? प्राइमरी ओसाइट। तब ये जो स्टेज था आपका प्राइमरी ओसाइट होने तक, ये आपका कितना, तब आपका जो फॉलिक्यूल कितना बन जाता है, ये आपका बन जाता है 2 मिलियन हो जाता है। ठीक है, कितना हो जाता है? 2 मिलियन हो जाता है। तो जो 2 मिलियन होता है जब इसमें, लेकिन आपका प्राइमरी ओसाइट का बाद ये स्टेज क्या होता है आपका? अरेस्ट हो जाता है। ठीक है, ये स्टेज क्या होता है आपका? अरेस्ट हो जाता है। प्राइमरी ओसाइट अरेस्ट हो जाता है। कहां पे आपका अरेस्ट हो जाता है? मियोसिस 1 का प्रोफेज 1 ऑफ डिप्लोइन स्टेज में ये अरेस्ट हो गया। तब जो स्टेज आएगा आपका क्या है? चाइल्डहुड स्टेज है। तब आपका कौन सा स्टेज है? चाइल्डहुड स्टेज है, हाँ कि नहीं? चाइल्डहुड स्टेज बीत जाएगा, तब नेक्स्ट आपका क्या आएगा? प्यूबर्टी आएगा। तो जैसे ही प्यूबर्टी आएगा आपको बाय द हेल्प ऑफ हार्मोन, फीमेल हार्मोन, ये आपका क्या होगा? प्राइमरी ओसाइट मियोसिस 1 कंप्लीट कर देगा। जो आपका अरेस्ट हो गया था मियोसिस 1 प्रोफेज 1 डिप्लोइड स्टेज में, वो क्या हो गया? कंटिन्यू मतलब कंप्लीट कर देगा। और क्या बनाएगा? आपका एक छोटा सा, मतलब साइटोकाइनेसिस कार्य इक्वल नहीं हो पाएगी, इसलिए क्या होगा? एक छोटा सा हो जाएगा और एक आपका बड़ा सा क्या बना देगा? सेकेंडरी ओसाइट बना देगा। क्या बना देगा? सेकेंडरी ओसाइट बना देगा। तब सेकेंडरी ओसाइट होते होते आपका फॉलिकल का भी ग्रोथ हो रहा है, मतलब आपका प्राइमरी फॉलिकल, इधर पे आपको मान के चलो प्राइमरी फॉलिकल अगर हो रहा है, प्राइमरी फॉलिकल अगर हो रहा है चाइल्डहुड में, अगर आपका सेकेंडरी फॉलिकल ग्रोथ कर रहा है, तो इधर आता है तो आपका कौन सा फॉलिकल ग्रोथ करेगा? टर्शियरी फॉलिकल ग्रोथ करेगा, जो आपको मैं दिखा रहा था, हाँ कि नहीं? तो सेकेंडरी ओसाइट तब आपका मियोसिस 2 में जाता है। ठीक है, तो मियोसिस 2 में कब जाएगा? जब आपका इंसेमिनेशन होगा, मतलब आपका स्पर्म जब जाएगा, ठीक है, जब आपका फर्टिलाइजेशन होगा तब जाकर सेकेंडरी ओसाइट मियोसिस 2 स्टार्ट कर देगा। नहीं तो आपका मियोसिस 2 ऐसे इतना इजीली नहीं होता, मतलब खत्म नहीं होता, कंप्लीट नहीं होता है। मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाता है, मियोसिस 2 आपका स्टार्ट हो जाता है, लेकिन आपका क्या होता है? वो कंप्लीट नहीं होगा सेकेंडरी ओसाइट में। ठीक है, तो आपका ये जो इंसेमिनेशन अगर नहीं हुआ तो आपका क्या होता है? जो सेकेंडरी ओसाइट है ये आपका ब्लीडिंग का फॉर्म में मेंस्ट्रुअल साइकिल में रिलीज आउट हो जाता है। जैसे ही आपका इंसेमिनेशन हुआ, मतलब जैसे आपका स्पर्म एंट्री हुआ, ठीक है, तब सेकेंडरी ओसाइट क्या करेगा? तुरंत आपका मियोसिस 2 कंप्लीट कर देगा, मियोसिस 2 कंप्लीट कर देगा। और क्या होगा? आपका सेकेंड पोलर बॉडी, और आपका जो 2n जो आपका जो इधर जो आपका था, सॉरी, आपको मियोसिस 1 के बाद आपका तो सेकेंडरी ओसाइट n में आ गया, तो फिर से अगर सेकेंडरी मियोसिस आपका 2 हो रहा है तो आपका तो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर शो करेगा, तो फिर आपका क्या हो जाएगा? वो आपका फिर से n हो गया। ठीक है, तो आपका ये सेकंड, ये आपका हो गया फास्ट पोलर बॉडी। पोलर बॉडी का कोई रोल नहीं है, ये क्या होगा? आपका डिजेनरेट हो जाता है। ठीक है, फास्ट पोलर बॉडी, ये क्या होगा? आपका सेकंड पोलर बॉडी हो गया, सेकंड पोलर बॉडी हो गया। तो आपका मियोसिस 2 जैसे आपका खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है, आपका फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस हो गया, तो आपका ये जो आपका जो प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, जो आपका ओव्यूम प्रोड्यूस है, ये क्या प्रोड्यूस हुआ? आपका ओव्यूम प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, तो आपका जो ओव्यूम प्रोड्यूस हुआ, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? पूरा प्रोसेस को ओजेनेसिस बोलते हैं। आया समझ में? फिर से मैं रिकॉल कर दे रहा हूं, जैसे प्रिमोडियल जार्म सेल है, वो क्या करेगा आपका? वो आपको मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा? प्राइमरी ओसाइट। प्राइमरी ओसाइट वो फेज अरेस्ट हो जाता है मियोसिस में प्रोफेज 1 डिप्लोटिन में। ठीक है, तो आपको तब जब आपका जो सेकंड जो स्टार्ट होता है सेकेंडरी ओसाइट, ये फिर से आपका अरेस्ट हो जाएगा। कब तक आपका अरेस्ट होता रहेगा? जब तक आपका इंसेमिनेशन नहीं हुआ, जब तक आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ, स्पर्म जब तक आपका नहीं आया है, ठीक है, वेजिनल के थ्रू में, तब तक वो सेकेंडरी ओसाइट अरेस्ट हो जाएगा। ये जो स्टेज में होगा, ये कहां पे होगा? आपका मेटाफेज 2 में होगा। कहां पे होगा? मेटाफेज 2 में होगा। ठीक है, मेटाफेज 2 में होगा, तो मेटाफेज आपका मियोसिस 2 और मेटाफेज 2 में होगा, तो इसलिए आपको हम जैसे वहां पे 1 1 बोले, वहां पे से 2 2 2 2 बोलते हैं, क्योंकि मेटाफेज 2 सेकेंडरी ओसाइट है। ठीक है, आपका ये 2 है, सेकेंडरी ओसाइट 2, मेटाफेज 2 है और मियोसिस 2 है, इसलिए आपको 2 2 2 रख के याद रखना पड़ेगा। तो आपको मियोसिस 2 हो जाएगा। जैसे ही मियोसिस 2 होगा, आपका क्या होगा? सेकंड पोलर बॉडी होगा, उसका साथ आपका क्या रिलीज होगा? ओव्यूम रिलीज होगा। तो आया ये चीज समझ में? ठीक है, ये आपका ओवरऑल था। नेक्स्ट टाइम मैं उसके बारे में पूरा आपको ओवरऑल एक आपको सिंप्लीफाई करके बहुत इजीली आपको समझा दूंगा। आप एक बार बुक को देख लेना, ठीक है, कैसे फॉलिकुलर डेवलप हो रहा है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ग्राफाइन फॉलिकल, कैसे मैच्योरेशन हो रहा है। और आपका जो सबसे यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज है कि आपका जब मतलब प्राइमरी ओसाइट होता है 2 मिलियन होता है, ठीक है, धीरे धीरे, लेकिन वो जब आपका प्यूबर्टी होता है, प्यूबर्टी होते वक्त, तो मतलब जितना तक टाइम ड्यूरेशन है आपका प्राइमरी ओसाइट से आपका जो प्यूबर्टी होने तक जो ड्यूरेशन है, उतना होते होते आपका 60 to 80 के आपका 80,000 आपका प्राइमरी ओसाइट रहता है। बाकी सब क्या होता है? डिजेनरेट होता है, जिसको हम बोलते हैं फॉलिकुलर एट्रेसिया बोलते हैं। उसके बाद आपका ये जो प्राइमरी ओसाइट है वो क्या होता है? आपका मियोसिस 1 कंप्लीट करता है, देन आपका कहां पे एंट्री करता है? आपका सेकेंडरी ओसाइट प्रोड्यूस करता है पोलर बॉडी के साथ, ठीक है,
तो जैसे आपका पोलर बॉडी फॉर्मेशन होता है तो उसको मेटाफेज 2 आपका मियोसिस 2 चालू हो जाता है, वो आपका मेटाफेज 2 में अरेस्ट हो जाता है। तब तक अरेस्ट होते रहेगा जब तक आपका इंसेमिनेशन है, जैसे इंसेमिनेशन तुरंत ओव्यूम प्रोड्यूस करेगा और आपका इधर पे स्पर्मा के फॉर्मेशन कर देगा, क्या जाइगोट फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कहां पे अरेस्ट हो रहा है, कहां पे ये कंटिन्यू हो रहा है। तो आपका फॉलिकुलर जेनेसिस आपका क्या होता है, ओव्यूम प्रोडक्शन और एक सेल प्रोडक्शन का प्रोसेस चलता है साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो हमको लग रहा है आपको ये चीज समझ में आया होगा, और जो भी आपका डाउट होगा आप मेरे को पर्सनल नंबर में मैसेज कर सकते हो। तो आपको जो भी प्रॉब्लम है रिगार्डिंग ओजेनेसिस एंड फॉलिकुलर जेनेसिस आप मेरे को आप उसका कमेंट का सेशन में नीचे डाल दीजिए, नहीं तो आप डायरेक्ट मेरे को मैसेज कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।